गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू 10th ऑफ जून करंट अफेयर्स। तो देखिए, आज का करंट अफेयर काफ़ी छोटा है। मैंने ज़्यादा टॉपिक्स को कवर नहीं किया है, सिर्फ जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उन्हीं को मैंने यहाँ पे कवर किया है। तो बस ध्यान से सुनिए, चीज़ों को समझ लीजिए। देखिए, सबसे पहला टॉपिक क्या है? पाइप पोर्टेबल वाटर अक्रॉस इंडिया विल एवर्ट मतलब अवॉइड 4 लाख डायरिया डेथ्स, फाइंड WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। यानी WHO ने देखा है कि यहाँ पे जब पाइप पोर्टेबल वाटर, यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि सबको पाइपलाइन से ड्रिंकिंग सेफ वाटर जब मिलेगा तो 4 लाख जो डायरिया से होने वाली मौतें हैं वो क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। अच्छा, देखते हैं क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। पहले बात हो रही है जल जीवन मिशन के बारे में। तो जल जीवन मिशन सेज एवरीवन विल हैव क्लीन ड्रिंकिंग टैप वाटर टिल 2024। अगर इंडिया ये अचीव कर ले तो बहुत गर्व की बात होगी कि 2024 तक हर एक घर में नल का पानी जो होगा उसमें क्या होगा, क्लीन साफ पीने का पानी आ रहा होगा। इट इज़ इम्प्लीमेंटेड इफ़ इट इज़ इम्प्लीमेंटेड प्रॉपरली 4 लाख लाइफ वुड बी सेव्ड। जैसा मैंने अभी कहा, अगर इसको सही से इम्प्लीमेंट किया गया तो 4 लाख जानें बचाई जा सकती हैं। इट विल ऑल्सो सेव $101 बिलियन। देख सकते हैं कितना बड़ा सेव यहाँ पे हो रहा है, $101 बिलियन। एंड ऑल्सो सेव 66.6 मिलियन आवर्स ऑफ वुमेन वर्क फोर्स इन वाटर इशूज़। क्या मतलब है? आप देखते होंगे कि कई सारे राजस्थान या कई सारी ऐसी जगहें होती हैं जहाँ पे जो ड्रिंकिंग वाटर का सोर्स है वो बहुत ही ज़्यादा दूर जाके, वुमेन जो होती है उनको बहुत दूर दूर तक जाना पड़ता है, जिससे उनका बहुत ज़्यादा समय लगता है। वो जाएंगी, वहाँ पानी लेंगे, वहाँ से पानी लेके आएंगे, जो बेसिकली बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है और उन वुमेन का बहुत ज़्यादा टाइम भी लेता है। तो यहाँ पे एक अप्रॉक्स रखकर माना गया है कि अगर हम ये इम्प्लीमेंट करते हैं, जल जीवन मिशन जो है, अगर यहाँ पे ये क्लीन ड्रिंकिंग टैप वाटर 2024 तक अगर इम्प्लीमेंट कर दिया गया तो ये माना जाता है कि $101 बिलियन तो बचाएंगे ही बचाएंगे। साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट 66.6 मिलियन आवर ऑफ वुमेन वर्क फोर्स बचाएंगे। और ये जो वुमेन वर्क फोर्स बच रहा है, ये इसका इस्तेमाल क्या कर सकती हैं वुमेन जो हैं, वो बेसिकली नई नई एक्टिविटीज़ को करने, सीखने और काफ़ी सारी चीज़ों के लिए उसका सही तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। यहाँ आप देख सकते हैं जल जीवन मिशन के बारे में यहाँ दिया हुआ है। ये हमारी बेसिकली वाटर से रिलेटेड टॉपिक था। चलिए, अभी ये जल जीवन मिशन खत्म नहीं हुआ, इसके बारे में कुछ और चीज़ें जान लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, तो जल जीवन मिशन के बारे में कुछ और बातें देख लीजिए। इसको कब लॉन्च किया गया? तो इट इज़ लॉन्च इन 2019 में इसको लॉन्च किया गया। ये कहते हैं कि चलिए हम फिर 55 लीटर पानी क्या देंगे, हर दिन देंगे हर एक इंडिविजुअल को। मतलब कि हमारे ये टारगेट है कि 55 लीटर पानी सबको मिलना चाहिए। ये किसके अंदर आता है? तो जल जीवन मिशन, याद रखिए मिनिस्ट्री इंपॉर्टेंट होती है, जल शक्ति मिनिस्ट्री के अंदर आता है। किसके अंदर आता है? जल शक्ति मिनिस्ट्री के अंदर आता है। अच्छा, फंडिंग भी है, बिल्कुल फंडिंग क्या सेंटर और स्टेट दोनों मिलकर संभालते हैं। जैसे कि यहाँ पे जैसे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, तो अब यहाँ देख सकते हैं कि 90% सेंटर पैसा देगा, 10% नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स देंगे, मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा ETC, मणिपुर ETC। 50-50% की यहाँ शेयरिंग क्या है, अदर स्टेट, यानी कि 50% सेंटर देगा, 50% स्टेट देगी। 100% फंडिंग वहाँ होगी, मतलब ऐसी यूनियन टेरिटरीज़ या ऐसे एरियाज़ में होगी जहाँ पे सेंट्रल का पूरे तरीके से कंट्रोल है। तो जहाँ स्टेट का कंट्रोल है, सेंटर का कंट्रोल है, वहाँ 100% फंडिंग दी जाएगी। कुछ और बातें जान लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है। यहाँ देखिए, इधर PIB, यूनियन बजट, खैर हमें इससे मतलब है जल जीवन मिशन। यहाँ देख लीजिए, तो देखिए क्या लिखा हुआ है। पाइप्ड, क्या क्या यहाँ पे मिशन है? पाइप्ड वाटर सप्लाई टू ऑल रूरल हाउस होल्ड बाई 2024। जैसा मैंने अभी आपको बताया था कि भैया पाइपलाइन हर जगह बिछेगा जहाँ से साफ पानी, पीने का पानी आएगा। इंटीग्रेटेड डिमांड एंड सप्लाई साइड मैनेजमेंट ऑफ वाटर एट लोकल लेवल। लोकल लेवल पे भी आप देखेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे डिमांड के हिसाब से सप्लाई की जाएगी पानी की। विल कवरेज विथ अदर सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट स्कीम। जो बाकी स्कीम्स हैं स्टेट गवर्नमेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट की, उसके साथ भी ये मिशन क्या करेगा, कोऑपरेटिव वे से चलेगा, काम करेगा। क्रिएशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रेन वाटर हार्वेस्टिंग। इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए जाएंगे किसके लिए? पानी, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने के लिए, देखिए ग्राउंड वाटर रिचार्ज के ऊपर मैंने कुछ बातें भी की थी कि ग्राउंड वाटर रिचार्ज क्या है, एक बहुत सीरियस मुद्दा अब बन चुका है ग्राउंड वाटर रिचार्ज। तो यहाँ पे ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो गया, मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड वेस्ट वाटर, और वेस्ट वाटर का किस तरह से रीयूज़ कर सकते हैं हम एग्रीकल्चर में, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। चलिए, इसके बाद आ जाते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। देखिए, अब ये आखिरी टॉपिक है। मैंने आपको कहा था कि वीडियो छोटी होने वाली है, 10 मिनट से भी छोटी ये वीडियो होगी, इसलिए बस सुन लीजिए जल्दी से। देखिए, टॉपिक का नाम क्या है? गवर्नमेंट टू क्लैरिफाई TCS ऑन फॉरेन स्पेंड। अच्छा, ये TCS क्या होता है? सबसे पहले मैंने देखिए सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके सामने लिख दी है। TCS इज द टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। उसी जगह पे जो आपसे टैक्स ले लिया जा रहा है उसी को क्या बोलते हैं हम? TCS। अब थोड़ा सा इसका डेफिनेशन देख लेते हैं, लेकिन इससे पहले मैं आपको एक शब्द समझाना चाहता हूँ। वो शब्द बड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, और
ये रहा वो शब्द रेमिटेंस। अब ये रेमिटेंस क्या होता है? देखिए, रेमिटेंस का मतलब होता है जैसे कि मैं, मान लीजिए मैं विदेश गया, मैं विदेश जाने के बाद पैसे कमाता हूँ और पैसे कमाने के बाद मैं अपने घर में भेजता हूँ अपने घर की ज़रूरतें पूरी करने के लिए, काफ़ी सारी चीज़ों के लिए, तो वो क्या होगा? रेमिटेंस होगा। समझ गए? देखिए, इमाइग्रेंट है, बाहर गया है, पैसा कमा रहा है विदेश में पैसा कमा के देखिए कहाँ भेज दिया? अपने होम टाउन। मान लीजिए यहाँ रह रहा था, इसके पेरेंट जो है वो यहाँ रह रहे हैं, तो क्या किया इसने? पैसा भेजा होम कंट्री में। यहाँ बात समझ गए? यहाँ पे एक्सचेंज रेट, काफ़ी सारी चीज़ें दी हुई हैं कि कैसे कैसे क्या क्या कंसिडरेशन किया जाता है, क्या इसके फ़ायदे हैं, सही फैमिली को सपोर्ट करेगा, हाई फीस लग जाती है कभी कभी, ये दिक्कत है। एक फन फैक्ट यहाँ पे मान लीजिए कि रेमिटेंस सपोर्ट 9 पीपल वर्ल्ड वाइड, यानी 9 में से 1 लोगों को कौन सपोर्ट करे? रेमिटेंस, यानी बाहर से कमा के पैसा भेजना अपने, मतलब विदेश में पैसा कमा के अपने देश में भेजना ही क्या कहलाता है? रेमिटेंस कहलाता है। अच्छा, ये रेमिटेंस में हम देखते हैं कि ये जो बात यहाँ दी हुई है कि टैक्स पेएबल बाय अ सेलर, टीसीएस के बारे में, टैक्स पेएबल बाय अ सेलर which he collect from the buyer at the time of sale of certain goods and services and further give it to government। जैसे टूर गाइड, लिकर। अब मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ। देखिए, आप विदेश में गए, आपने विदेश में कोई सामान खरीदा, मान लीजिए मैं विदेश में गया और विदेश में मैंने क्या खरीद लिया? लिकर खरीद लिया, शराब खरीद ली। तो मैंने जब शराब खरीदा तो जाहिर सी बात है मुझे शराब का पैसा है वो तो देना ही देना पड़ेगा, साथ साथ मैं एडिशनल एक टीसीएस भी उसको दूंगा। तो वो टीसीएस जो मैं उसे दे रहा हूँ, तो क्या वो जो दुकानदार है जिसने मुझे शराब बेची वो रखेगा? नहीं, वो किसको दे देगा? गवर्नमेंट को दे देगा वो पैसा। इसी तरह टूर गाइड भी होते हैं जो हमसे एडिशनल टैक्स वसूलते हैं। एडिशनल टैक्स वसूलना यहाँ पे गलत रहेगा, बेसिकली वो गवर्नमेंट के पास ही चला जाता है वहाँ के। चलिए, तो क्या आप देखिए इससे हमें कोई फ़ायदा है? देखिए, फ़ायदा यहाँ पे ये कहा गया कि सबसे बढ़िया यहाँ पे ये बेनिफिट है कि दिस टैक्स ऑफ टीसीएस कैन बी रिफंडेड एंड क्लेम टू। यानी कि अगर मान लीजिए जब आप अपना इनकम टैक्स भरने जा रहे हैं और आपका 1 लाख रुपए खर्च हो गया है टीसीएस में, तो आप क्या कर सकते हैं? मान लीजिए आपको अगर 2 लाख रुपए देना है, 2 लाख रुपए अगर आपका इनकम टैक्स देना है, तो आप 1 लाख रुपए दे सकते हैं। 1 लाख रुपए दे के ये कह सकते हैं कि 1 लाख रुपए मैंने कहाँ खर्च कर दिया था? टीसीएस में खर्च किया दिया था, तो आपको वो क्या हो जाएगा? माफ़ी मिल जाएगा, उसमें वो कट जाएगा। अच्छा, देखिए यहाँ पे क्या है, एक बात और देख लीजिए, LRS, ये क्या होता है? इट इज़ कॉल्ड लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम। मतलब कि कितना पैसा भेज सकते हैं, यहाँ इसकी बात हो रही है। तो सबसे पहले देखिए ये स्कीम लॉन्च की गई थी RBI में 2004 के दौरान। मनी लिमिट देखिए बढ़ाया गया, पहले मनी लिमिट रखी गई थी $25,000, उस मनी लिमिट को बढ़ा दिया गया $2.5 लाख तक। और इसमें अब ये कहा जाता है कि ये चीज़ काम करेगा इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड पे भी। पहले याद रखिएगा, इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड पे ये काम नहीं था। यानी अगर आप विदेश में जाते हैं तो एक लूप होल की तरह क्या करते थे, वहाँ पे जितना मन करे उतना पैसा ये खर्च कर लेते थे। लेकिन अब यही LRS जो है वो हमारे इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड पर भी लगेगा। कुछ चीज़ें अगर आप और देखना चाहें तो ये देख सकते हैं कि यहाँ पर बेसिकली दिखाया गया, ये देखिए येन, रुपीस, डॉलर, तो ये अलग अलग करेंसीज है बेसिकली जो रेमिटेंस में इधर उधर जाती रहती हैं। ठीक, बस आज की वीडियो के लिए इतना ही। मैं जानता हूँ छोटा सा वीडियो था, ज़्यादा लंबा नहीं हुआ, बेसिकली 9 मिनट भी नहीं किया, लेकिन ठीक है। चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए नोट्स के लिए। जय हिंद।